नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था भोपाल। यहाँ पर गैर शैक्षणिक संवर्ग की भर्ती निकली है। कुल पदों की संख्या जो है 72 है। इसमें इस प्रकार से पदों की वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। स्टेनोग्राफर के पद निकले हैं, स्टेनोटाइपिस्ट है, कोडिंग क्लर्क है, रिकॉर्ड क्लर्क है, डॉक्यूमेंटिस्ट है, मेडिकल सोशल वर्कर है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, कैटलॉगर, स्टूवर्ड और भृत्य। इनके पदों की संख्या अलग अलग निकली है। स्टेनोग्राफर का एक पद है अनारक्षित। स्टेनोटाइपिस्ट का में एसटी का एक पद है, एससी के 2 पद हैं, ओबीसी के 3 पद हैं, अनरिजर्व के 2 पद हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 11। कोडिंग क्लर्क, इसमें एसटी का 1 पद है, ओबीसी का 1 है, अनरिजर्व के 2 पद हैं। इस प्रकार पदों की संख्या 4 है। रिकॉर्ड क्लर्क में 4 पद एसटी के, 3 पद एससी के, ओबीसी के 6, 7 अनरिजर्व के हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई पद नहीं, दिव्यांग 0। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 22। डॉक्यूमेंटिस्ट का 1 पद है, 2 पद हैं, ओबीसी का 1, अनरिजर्व का 1। मेडिकल सोशल वर्कर का 1 पद है, वो एससी के लिए आरक्षित हैं। कुल पदों की संख्या 1। साइकेट्रिक सोशल वर्कर का 1 पद है, 2 पद हैं, इसमें ओबीसी का 1 है और अनरिजर्व का 1 है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एसटी का 1 पद है, एससी का 1 पद है, ओबीसी का 1 पद है। इस प्रकार पदों की संख्या है कुल 3। कैटलॉगर का 1 पद है, वो भी अनारक्षित हैं। स्टीवर्ड जिसको बोलते हैं, स्टूवर्ड नहीं है, स्टीवर्ड बोलते हैं इसको। इसमें 1 पद एसटी का है, ओबीसी का 1, अनरिजर्व का 2 और इस प्रकार पदों की संख्या 4 है। भृत्य के निकले हैं, एसटी के 4 हैं, 12 ओबीसी के हैं, 5 ईडब्ल्यूएस के हैं और इस प्रकार पदों की संख्या 21 है। और शैक्षणिक योग्यताएं इस प्रकार दी गई हैं, सभी की अलग अलग शैक्षणिक। अब मैं आपको पद के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता देता हूँ। स्टेनोग्राफर के लिए होना चाहिए अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी 12वीं की हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पीजीडीसीए या डीसीए किया हो, किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा परिषद से अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र सीपीसीटी परीक्षा आवश्यकता अनुसार हिंदी एवं अंग्रेजी तथा दोनों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब आप ये सोच लीजिए कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सीपीसीटी पास होना अनिवार्य है। स्टेनोटाइपिस्ट अभ्यर्थी ने 10+2 किया हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई डिग्री या डिप्लोमा लिया हो, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर यथामान्य अंग्रेजी एवं हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो। सीपीसीटी परीक्षा भी आवश्यकता अनुसार हिंदी एवं अंग्रेजी में दोनों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कोडिंग क्लर्क अभ्यर्थी ने 10+2 किया हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री ली हो या डिप्लोमा लिया हो, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र में हिंदी टंकण के साथ उत्तीर्ण हो, मान्यता प्राप्त शासकीय निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में 1 वर्ष का कोडिंग कार्य का अनुभव अनिवार्य है। रिकॉर्ड क्लर्क के लिए अभ्यर्थी ने 10+2 किया हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि यानी कि पीजीडीसीए या प्रमाण पत्र या डीसीए लिया हो या सर्टिफिकेट लिया हो। इसमें ये निश्चित नहीं है कि क्या लिया हो, कितने वर्ष का हो। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र सीपीसीटी हिंदी टंकण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। डॉक्यूमेंटिस्ट अभ्यर्थी ने 10+2 किया हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि या प्रमाण पत्र हो, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र सीपीसीटी परीक्षा हिंदी टंकण के साथ उत्तीर्ण हो। मेडिकल सोशल वर्क मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एमएसडब्ल्यू उपाधि हो। साइकेट्रिक सोशल वर्क में एमए साइकेट्रिक में होना जरूरी है। द्वितीय श्रेणी में एमए साइकोलॉजी हो। असिस्टेंट लाइब्रेरियन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक हो। कैटलॉगर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक हो, कैटलॉगर भी। स्टूवर्ड होना चाहिए बीएससी जिसमें एक विषय डाइटिक्स हो, बीएससी होम साइंस जिसमें एक विषय डाइटिक्स हो स्टीवर्ड में। भृत्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास होना चाहिए। इस प्रकार
मैंने आपके सामने ये शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या हैं ये भी दे दी हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हों वे जल्द से जल्द आवेदन शुल्क पे गौर करिएगा। अनारक्षित संवर्ग हेतु 1200 रुपये हो गए हैं। लगता है सरकार को ये चिंता है कि कैसे लॉकडाउन के बाद में लोगों की जो आय है वो दोगुनी हो गई है। 600 से 1200 हो गए हैं शुल्क अनरिजर्व्ड के लिए, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1000 रुपये हो चुके हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी 1100 रुपये देना होंगे। तो मतलब कहाँ जा रहा है देश, ये आप खुद देख सकते हैं। इस प्रकार आयु सीमा की गणना जो है 18 से 40 वर्ष रहेंगी। सामान्य शर्तें जो हैं वो सेवा की शर्तें जो हैं वो सामान्यतः एक जैसी रहती हैं सभी के लिए। ऑनलाइन आवेदन खुलने की तिथि है 15 जून। 14 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे। 15 जुलाई से 16 जुलाई तक इसमें रेक्टिफिकेशन हो सकता है। आवेदन में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भोपाल में गैर शैक्षणिक पदों पर यह भर्ती निकली है। आप इसी प्रकार के नोटिसेस के लिए बने रहिए। नोटिफिकेशन ऑफ एमपी के साथ में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। जय हिंद।